तभी चुड़ैल गांव वालों को खाने के लिए उनके ऊपर छलांग लगाती। एक गांव में एक भूतिया कुआं था। उसके अंदर एक भयानक चुड़ैल रहती थी। उसके पास से जो भी गुजरता वह अपने मधुर आवाज से उसको अपने पास बुला लेती। सुनिए सुनिए, कोई है क्या? कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई मुझे बाहर निकाल दीजिए। अरे अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम कहाँ हो? यहाँ कहीं पर तो नहीं दिख रही हो। अरे भैया, मैं यहाँ हूँ, इस कुएं में गिर गई हूँ, कृपया मुझे बाहर निकालिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वाह भाई वाह, एक लड़की मुझसे मदद मांग रही है। मैं एक काम करता हूँ, इसकी सहायता कर देता हूँ, फिर इसी से शादी कर लूँगा। अच्छा, तो तुम इस कुएं में हो? रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे, आवाज तो यहीं से आ रही थी, कहाँ हो तुम? तभी कुएं से एक चुड़ैल का पंजा बाहर निकलता है। अरे अरे, ये क्या चीज है? अरे छोड़ दे मुझे चुड़ैल, बचाओ बचाओ कोई मुझे। फिर वह चुड़ैल उस आदमी को कुएं में खींच लेती है। वाह, तू तो बड़ा ही सुंदर है, इसका मतलब उतना ही स्वादिष्ट भी होगा। अरे चुड़ैल, छोड़ दे मुझे मत खा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, मैं तुझे खा लेती हूँ, इससे मेरा भी पेट भर जाएगा और तू भी ऊपर जाकर किसी लड़की से शादी कर लेना। तभी वह चुड़ैल उस आदमी को मारकर खा जाती है। फिर अगली सुबह गांव में चर्चा होती है कि यह चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। भाई, तुमने सुना? कल रात वह चुड़ैल हमारे गांव के एक और आदमी को कुएं में खींचकर खा गई। हाँ भाई, पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा, पहले ही वह चुड़ैल कई लोगों को खा चुकी है। तुम चिंता न करो भाई, हम अपने गांव के स्वामी जी के पास चलते हैं, वह जरूर हमें कोई उपाय बताएंगे। हे महामुनि, हमारे गांव में एक पुराना कुआं है, कुछ समय से वहाँ एक चुड़ैल रह रही है। कुएं के पास से जो भी निकलता है वह चुड़ैल उसे अपनी मधुर आवाज से कुएं में खींच लेती है और खा जाती है। गुरुजी, कृपया इस चुड़ैल को भगाने के लिए हमें कोई उपाय बताइए। आपको यह नहीं पूछना चाहिए कि उसे कैसे भगाया जाए, बल्कि पहले यह पूछना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रही है। जी गुरुजी, हमें बताइए, वह ऐसा क्यों कर रही है? वह ऐसा कर रही है, इसमें तुम और तुम्हारे गांव वालों की ही गलती है। वो कैसे गुरुजी? याद करो, कुछ साल पहले तुम्हारे गांव में एक मधुबाला नाम की एक सुंदर कन्या रहती थी। उसकी आवाज उसके चेहरे से भी ज्यादा सुंदर थी। गांव के जो भी स्त्री या पुरुष उससे बात करते वह उसकी बातें ही सुनते रहते और अपने काम को भूल जाते। इसी वजह से गांव के कई लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। इसलिए उन्होंने एक दिन मिलकर षड्यंत्र बनाया और जब मधुबाला कुएं से जल भरने जा रही थी तभी उन लोगों ने उसे कुएं में धक्का मारकर गिरा दिया। फिर वह उस कुएं के पानी में डूबकर मर गई और तुम्हारे गांव वालों से बदला लेने के लिए वह एक चुड़ैल बन गई। इसलिए अब वह तुम्हारे गांव के लोगों को एक एक करके कुएं में खींच लेती है और खा जाती है। गुरुजी, मुझे अपनी गलती पर खेद है, परंतु गुरुजी, अब उस चुड़ैल से कैसे बचा जाए? यदि तुम उसे भगाना चाहते हो तो तुम्हें उसी कुएं के पास जाना होगा और महावीर हनुमान जी को याद करना होगा। फिर रात होने पर गांव वाले उस कुएं के पास जाते हैं। अरे ये क्या, आज तो सारे गांव वाले एक साथ आए हैं। वाह, आज तो मेरा पेट पूरे महीने के लिए भर जाएगा। अरे गांव वालों, कहाँ जा रहे हो? मेरी मदद करो, मैं इस कुएं में गिर गई हूँ, मुझे कोई बाहर निकालो। हमें पता है तुम मधुबाला हो और मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई हो। अच्छा, अगर तुम्हें पता ही चल गया है कि मैं चुड़ैल हूँ तो यहाँ क्यों आए हो? हम सभी तुमसे माफी मांगने आए हैं, हमें अपनी गलती का एहसास है। मुझे भी अपनी गलती पर खेद है कि मैंने तुम लोगों पर विश्वास किया, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे कुएं में धक्का मारकर मरने के लिए छोड़ दिया। तुम लोगों पर पहले भी विश्वास करके मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार नहीं करूँगी। तभी सभी गांव वाले डर जाते हैं और देखते हैं कि चुड़ैल कुएं से बाहर आ रही है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको खा जाऊंगी। तभी चुड़ैल गांव वालों को खाने के लिए उनके ऊपर छलांग लगाती है। हे प्रभु, हमें बचाओ, जय श्री राम, जय हनुमान, हमारी रक्षा करो। तभी चुड़ैल नीचे गिर जाती है। अरे ये क्या हुआ, मेरी शक्तियाँ कहाँ गईं?
पवन पुत्र हनुमान की जय। जय बजरंग बली, जय श्री राम। अरे अरे ये क्या हो रहा है, मैं क्यों जल रही हूँ? तभी देखते ही देखते वह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और महावीर हनुमान जी का नाम सुनते ही मधुबाला की आत्मा को शांति मिल जाती है।